नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 12 जून 2025 को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। राहु काल सुबह 11:47 से 12:40 तक रहेगा। हरियाणा में आज मौसम खुश्क रहेगा। दिन के तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। कई जगह गर्म हवाएं भी चलेंगी। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। राजा रघुवंशी मर्डर केस में एसआईटी की पूछताछ के दौरान टूट गई सोनम। बोली, मैंने ही मर्डर कराया पति का। ज्योति मल्होत्रा को हिसार कोर्ट से जोरदार झटका। जमानत याचिका कर डाली खारिज। अब मोदी से मिलने से पहले कराना होगा आरटी-पीसीआर टेस्ट। कोरोना के बीच फैसला। हुबली में 1,87,00,000 की नकली करेंसी जब्त। तमिलनाडु से आई थी खेप। झारखंड में पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीने वालों पर लगेगा 1,000 रुपए का जुर्माना। गैंगस्टर हाशिम बाबा की बीबी जोया अख्तर गिरफ्तार। खरगे का मोदी पर तंज, मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा पीएम नहीं देखा जो झूठ बोलकर धोखा देता हो। महाकाल मंदिर के पास प्रशासन ने 7 इमारतों को किया ध्वस्त। ट्रंप के खिलाफ पस्त पड़े एलन मस्क के तेवर, सोशल मीडिया पोस्ट पर जताया खेद। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की। हनीमून ट्रिप के दौरान अपने पति का मर्डर करवाने वाली सोनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। एसआईटी की कड़ी पूछताछ के दौरान सोनम टूट गई और उसने स्वीकार किया कि हाँ, मैं अपने पति की मर्डर की साजिश में शामिल थे। मेघालय पुलिस ने जब सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी राज कुशवाहा को आमना सामना करवाया तो बेवफा सोनम टूट गई और उसने रोते हुए अपने पति राज कुशवाहा की हत्या की साजिश में शामिल होने की बात कबूल ली। पुलिस ने पुख्ता सबूतों के साथ दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की। पुलिस ने 42 सीसीटीवी फुटेज, खून से सनी जैकेट, सोनम का रेनकोट और कई तरह के सबूतों को सामने टेबल पर रखा। सबूतों को देखकर सोनम पूरी तरह से टूट गई। उसने कबूल कर लिया कि उसी ने राज कुशवाहा और 3 अन्य आरोपियों के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची और उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि सोनम हनीमून के बहाने राजा को शिलोंग ले गई थी। उसने अपनी सास को झूठ बोला कि वो अपरा एकादशी का व्रत रख रही है, जबकि होटल रिकॉर्ड से पता चलता है कि उसने होटल में बैठकर शानदार खाना खाया था। पुलिस ने गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया है। मेघालय पुलिस ने कल सोनम और राज समेत 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने सोनम समेत सभी आरोपियों को 8 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर सौंपा है। अब बात करते हैं एक और महिला की। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को हिसार कोर्ट से कल जोरदार झटका लगा। हिसार की अदालत ने ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी। ज्योति मल्होत्रा के वकील कुमार मुकेश ने हिसार कोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई थी और अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रखी, लेकिन कोर्ट ने ज्योति मल्होत्रा को बेल देने से मना कर दिया। ज्योति के वकील कुमार मुकेश ने कहा था कि ज्योति मल्होत्रा पर जो धाराएं लगाई गई हैं वो ठीक नहीं है। ज्योति पर ये धाराएं नहीं बनती। कुमार मुकेश ने कहा है कि हिसार एसपी ने मीडिया को जारी किए गए प्रेस नोट में कहा है कि ज्योति मल्होत्रा के पास किसी भी प्रकार की सैन्य, रणनीतिक और संवेदनशील जानकारी नहीं मिली है। ऐसे में ज्योति पर जो धाराएं लगाई गई हैं वो गलत हैं। अगली खबर कोरोना से जुड़ी हुई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने आज से नियम लागू कर दिया है कि मोदी से मिलने से पहले आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली बीजेपी के सभी पदाधिकारियों को अपने आवास पर आमंत्रित किया है, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री, दिल्ली के 7 सांसद और सभी भाजपा विधायक शामिल होंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सभी के लिए कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। अब खबर कर्नाटक से, जहां हुबली में एक शख्स से 1,87,45,000 रुपए के नकली नोट जब्त करने का मामला सामने आया है। हुबली धारवाड़ के पुलिस आयुक्त एन शशि कुमार ने बताया कि आरोपी के पास से भारी मात्रा में नकली नोट जब्त किए गए हैं। आयुक्त ने बताया कि कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के नाम पर नकली नोट देकर धोखाधड़ी करने के मामले में हुबली के विद्यानगर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था। इसी केस में पुलिस ने मोहम्मद आसिफ को गिरफ्तार कर नकली नोट जब्त कर लिए हैं। मोहम्मद आसिफ मूल रूप से मैसूर का रहने वाला है। वो कुछ और गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त है।
पुलिस उसके खातों को भी खंगाल रही है। अगली खबर झारखंड से आ रही है। झारखंड में आज से पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीते पकड़े जाने पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। राज्य सरकार ने इस आशय का विधेयक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा था। राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस संशोधन विधेयक को करीब 4 साल पहले हेमंत सरकार ने विधानसभा से पारित कराया था। संशोधन विधेयक के स्वीकृत होने से पहले तक राज्य में पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीने पर 200 रुपए जुर्माने का प्रावधान था, जो अब 5 गुना बढ़कर 1,000 रुपए हो गया है। संशोधन विधेयक के बाद 21 वर्ष से कम आयु के उपभोक्ताओं को तंबाकू बेचना दंडनीय अपराध होगा और इसके लिए भारी जुर्माना वसूला जाएगा। अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टर हाशिम बाबा की बीबी जोया अख्तर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हाशिम बाबा गैंग के गुर्गे को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गैंगस्टर हाशिम बाबा लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के मामले में हाशिम बाबा की बीबी जोया को गिरफ्तार किया है। जोया अख्तर पहले से ही जेल में बंद थी, उसे तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया गया है। स्पेशल सेल के एसीपी कैलाश बिष्ट और इंस्पेक्टर सुनील तेवतिया की टीम ने हाशिम बाबा गिरोह के एक सक्रिय गुर्गे मोनू से पूछताछ की थी, जिसमें हाशिम बाबा की पत्नी जोया का नाम सामने आया था। अब खबर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में ऐसा पीएम नहीं देखा जो झूठ बोलने, युवाओं को धोखा देने और गरीबों को फंसाकर वोट हासिल करने में लिप्त हो। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का डर दिखाकर कांग्रेस पार्टी को बांटने की कोशिश कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार कांग्रेस में फूट नहीं डाल सकती, पार्टी एकजुट है। खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार को 11 साल हो गए हैं और उसमें 33 गलतियां की है। अब बात करते हैं धार्मिक नगरी उज्जैन की। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के पास बेगम बाग क्षेत्र में प्रशासन ने 7 अवैध बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया है। इस इलाके में 19 दिन पहले 5 बिल्डिंग को जमींदोज किया गया था। कल भारी सुरक्षा के बीच अवैध निर्माण अभियान को अंजाम दिया गया। इस दौरान 250 से अधिक पुलिस अधिकारी और जवान तैनात किए गए थे, जिसमें आईपीएस, एडिशनल एसपी, सीएसपी, टीआई और जवान मौजूद थे। अब खबर विदेश से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच सीज फायर की खबरें आ रही है। एलन मस्क ने राष्ट्रपति से संबंधों को सुधारने की पहल शुरू कर दी है। ट्रंप से बहस के बाद मस्क को पछतावा हो रहा है। कल उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने कहे शब्दों पर दुख जताते हुए कहा कि ट्रंप पर लिखते समय उन्होंने अपनी सीमाएं लांघ दी थी, जिनका उन्हें दुख है। एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में अपनी गलती को स्वीकार किया। मस्क ने एक्स पर लिखा कि मुझे पिछले सप्ताह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में की गई अपनी पोस्ट पर खेद है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में एलन मस्क और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच रिश्ते खराब चल रहे हैं। दोनों एक दूसरे के बारे में आए दिन तीखे बयान दे रहे हैं। विवाद तब शुरू हुआ था जब मस्क ने ट्रंप द्वारा लाए जाने वाले एक बिल का सार्वजनिक रूप से विरोध किया था। एक दूसरे के बेहद करीबी माने जाने वाले ट्रंप और मस्क के बीच जुबानी जंग भी देखने को मिली थी और दोनों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का लंबा दौर चला था। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी, और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़े या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।